श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मई 2025 यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है विनायक चतुर्थी और ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी शुक्रवार, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह की शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को 11 गेहूं के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप सभी लोगों को 11 गेहूं के दाने का उपाय तो आप सभी लोगों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा और असरदायक कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो मित्रों, इस शुक्रवार चतुर्थी के दिन आप सभी लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया। पर मित्रों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 मई के दिन है। तो इस दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस ज्येष्ठ माह के शुक्रवार चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। तो आप सभी लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आने वाले समय में आप सभी लोगों को कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए मित्रों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ मास के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह ज्येष्ठ माह के शुक्रवार चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप सभी लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, जिससे कि आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आप सभी लोगों को उसका कारण भी नहीं पता है कि मेरी यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप सभी लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। चतुर्थी के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताने वाले हैं, और आप सभी लोगों को इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार चतुर्थी पर आप सभी लोगों को कौन से साध्य काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों,
उससे पहले हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए मित्रों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचना चाहिए? अगर आप सभी लोग चतुर्थी पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो मित्रों, इस गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को करने का तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वे यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मित्रों, जो अगला प्रश्न निकल करके आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप सभी लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आप सभी लोगों से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 1 या 11 बजे तक भी आप सभी लोग यह उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में मित्रों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह 12 बजे से लेकर रात के समय तक होता है। शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष दोष काल का समय होता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप सभी लोग कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग ज्येष्ठ माह में तुलसी का पौधा करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप सभी लोग अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ माह में ऐसा उपाय आप सभी लोगों को बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी लोगों को मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य
सब कुछ आप सभी लोगों को अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है तुलसी के पौधे में, कौन सी चीज आप सभी लोगों को रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज्येष्ठ माह में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि ज्येष्ठ माह में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप सभी लोग ज्येष्ठ माह में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आप सभी लोगों को मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है और वह कौन सी चीज है जो आप सभी लोगों को तुलसी के पौधे में ज्येष्ठ माह के 30 मई शुक्रवार में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आप सभी लोगों को साथ मिलेगा। तो देखिए, अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरु जी ने कहा है कि अगर शुक्रवार के दिन विनायक चतुर्थी व्रत पर जाए तो इस दिन आप सभी लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आप सभी लोगों को अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आप सभी लोगों को प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आप सभी लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को 11 गेहूं के दाने लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आप सभी लोगों को जरूरत होगी चावल के दानों के 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप सभी लोग कहोगे कि गेहूं कहां से लेने हैं। देखो, आप सभी लोगों को किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आप सभी लोगों को जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना। अब आप सभी लोग कहोगे कि गेहूं कहां से लेने हैं। देखो, आप सभी लोगों को किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आप सभी लोगों को जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप सभी लोग यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप सभी लोग यह उपाय कर रहे हो तो अपना मुख रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरह। अब यहां पर जो हम आप सभी लोगों को क्रम बताने जा रहे हैं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी लोगों को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके के पास में तांबे का लौटा है ना, उस तांबे के लौटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आप सभी लोगों को दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आप सभी लोगों को समर्पित करना है। उसी जल को और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आप सभी लोगों को यहां पर गोल गोल जल आधार पर आप सभी लोगों को उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर आप सभी लोग विनायक चतुर्थी व्रत के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी इच्छा होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन विनायक चतुर्थी का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है।
अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आप सभी लोगों को अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप सभी लोग मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप सभी लोग शुद्ध आटा से भी तैयार कर सकते हैं। अब मित्रों, दोनों ही दीपक के अंदर आप सभी लोगों को शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आप सभी लोगों को गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आप सभी लोगों को लंबी बाटी का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप सभी लोग मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप सभी लोग लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब मित्रों, यह सभी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है, उसे आप सभी लोगों को तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए मित्रों, आप सभी लोग जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आप सभी लोगों ने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आप सभी लोगों को इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आप सभी लोगों को अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आप सभी लोगों को इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी ली है, तो उसे आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आप सभी लोगों को यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब मित्रों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में रखना है और इसे एक चुटकी हल्दी को आप सभी लोगों को उस दीपक के ऊपर से 11 बार घंटे में घुमाना है और आप सभी लोगों को ओम महालक्ष्मी में नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आप सभी लोगों को उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आप सभी लोगों को कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप सभी लोग जरूर सुनना, क्योंकि जो आप सभी लोगों को अच्छा लगे वह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आप सभी लोगों को साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आप सभी लोगों को मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक ले लेना है। दीपक आप सभी लोग चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप सभी लोग चाहे तो शुद्ध आटा मर्द कर उसका दीपक भी आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं। इस दीप के अंदर आप सभी लोगों को मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा।
यानी कि इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आप सभी लोगों को शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आप सभी लोगों को माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप सभी लोग जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आप सभी लोगों को उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आप सभी लोगों को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आप सभी लोगों को ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सभी लोग जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आप सभी लोगों को उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आप सभी लोगों को कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचाना जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो समय आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आप सभी लोगों को उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आप सभी लोगों को कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आप सभी लोगों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह एक लोटा जल भी आप सभी लोगों को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह उपाय कर लेना है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सभी लोग शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी लोगों को बेलपत्र लेना है। इसके बाद आप सभी लोगों को एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आप सभी लोगों को उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आप सभी लोग जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाले के ठीक ऊपर आप सभी लोगों को समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते भी का 11 बार जाप करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आप सभी लोगों को प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुखों कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ना भूलें और सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से
अगली वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।